कौन सी निशानियां हैं जो कुर्ब क़यामत की शुरू हो चुकी है, और यह भी जान लें कि क्या क्या फितने हैं, और अपने गिरबानों में झांक कर यह भी देख लें कि कौन कौन फरमान मुस्तफा के मुताबिक इन फितनों की आग में जल रहा है, किस किस के घर ये फितने दाखिल हो गए हैं, और किस किस के खिरमरे ईमान को ये फितने जला के बसम कर रहे हैं, और कौन कौन इन फितनों के हाथ से हलाक और बर्बाद हो रहा है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत की अलामतों में से यह है कि बारिश बहुत होगी मगर फसलें कम होंगी, कुरान और दीन पढ़ने वाले बयान करने वाले बहुत हो जाएंगे मगर दीन को समझने वाले बहुत कम हो जाएंगे। ज़ुहद, वरा, तकवा, रूहानियत की बात लोग रस्म और रिवायत के तौर पे करेंगे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसे अबू हुरैरा ने रिवायत किया और इमाम अबू नुऐम ने हिलियतुल औलिया में दर्ज किया। फिर आका ने फरमाया कि क़यामत के करीब बड़े फितनों में से ये है, लोगों देखो कौन कौन इस फितने की आग में झुलस रहा है, जल रहा है। नौजवान बेटे, नौजवान बेटियां, या वफादारी मोहम्मद मुस्तफा से करो या वफादारी इब्लीस और शैतान से करो, या इधर हो जाओ या इधर हो जाओ, दोनों घर खुदा का घर शैतान का घर बैक वक्त राजी नहीं हो सकता। खुदा के लिए अपने घर शैतान के हमलों से पाक कर दो। माँ बाप जो अंधी नींद सोए हुए हैं, गफलत की नींद सोए हुए हैं, जो अपने बच्चों को हर रोज फैसलों पर लगाए जा रहे हैं, फैसलों पर लगाए जा रहे हैं, और देखकर खुश होते हैं कि मेरा बेटा मेरा बेटी ऐसे फैशन के लिबास पहन रहा है। खुदा के लिए, खुदा रसूल की लानत से बच जाओ, दोज़ख से बच जाओ, अपना ईमान और आखिरत बचा लो। दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। अब वो हदीस आ रही है, हुजूर ने फरमाया मर्द लोग भी रेशमी लिबास और औरतों जैसे कपड़े पहनने लग जाएंगे, तिजारत और माल में कसरत हो जाएगी, मगर लोग बरकत में शिकवा करेंगे, पूरी नहीं पड़ेगी। लोगों की इज्जत माल देखकर की जाएगी, इज्जत इल्म पर नहीं होगी, तकवा पे नहीं होगी, सीरत और किरदार पे नहीं होगी, माल पर, दौलत की छनकार पर इज्जत होगी। कसरतुल फाहिशा, और बेहयाई और फोशकारी बढ़ जाएगी। और बेहयाई किस तरह बढ़ जाएगी? लिबास में बेहयाई आ जाएगी। आज आपकी औरतों, बीवियों, बच्चियों के लिबास वही हैं जो 8-10 साल पहले थे? बोलिए। पिंडली तक होते थे कमीज, अब आधे जिस्म तक चढ़ गए। चाक एक ही शक्ल के कट में बदल गए, एक ही शक्ल का कट आ गया ताकि नेफे भी नजर आए शलवार के, और ऊपर आधा पेट भी नजर आए। ये नेफे किन को दिखाती हो? सोचो, किन को दिखाती हो? ये पेट नंगा किन को दिखाना चाहती हो? एक कट कमीज के जिससे टांगे और पट नंगे हो जाएं साइडों पर, ये दिखाने किन को दिखाना चाहती हो? अगर शौहर को दिखाना था तो शौहर के लिए तो घर काफी है, अब किसको दिखाती हो? सीने नंगे हो गए लिबास में, बाजू आधे हो गए, सर से दुपट्टे उतर गए। फरमाया कसरतुल फाहिशा, लिबास में, सर में, बदन में, कपड़ों में, चलने फिरने में, हर तरफ पूरा जिस्म फाहिशाकारी का मुरक्का बन जाएगा। घर फाहिशाकारी का मुरक्का होंगे। कसरन निसा, औरतें बढ़ जाएंगी,
नाप तोल में कमी होगी, बड़ों की इज्जत नहीं की जाएगी, छोटों पर रहम नहीं किया जाएगा, और लोगों को पता भी नहीं होगा उनकी कसरत के साथ औलाद जिना की होगी। लोग समझेंगे हमारे बेटे बेटियां हैं, मगर वो परायों के होंगे। औलाद कसरत के साथ बदकारी की होगी। बदकारी इतनी ज्यादा होगी, औरतें यूं चलेगी बाहर लिबास पहनकर कि आका ने फरमाया कि रास्ता जाते ही लोगों की निगाह पड़ेगी और भेड़ियों की तरह झपट ली जाएंगी, रास्तों में झपट ली जाएंगी। और लोग उनसे कहेंगे भाई इधर रास्ते में क्यों पड़ गए, जरा एक तरफ ले जाते। दिल भेड़ियों के हो जाएंगे। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रहम खूनी रिश्ते कट जाएंगे। बहन भाई अइज़ा कारिब गरीब हैं, किसी की गुर्बत की कोई परवाह नहीं करेगा, कता रेमी हो जाएगी, दूसरे का माल नाहक छीना जाएगा, तुस्वकुद दिमा खून बहाए जाएंगे। कराबतदार शिकवे करेंगे कि ये मेरे रिश्तेदार बड़े हैं, मेरी परवाह नहीं करते। साइल चक्कर लगाएंगे, तलाश करेंगे, मगर उनको हाजतमंदों को पैसा नहीं दिया जाएगा। और फरमाया अल्लाह का कुरान उसका समझना पढ़ना आर समझा जाएगा। और फरमाया मेरे आका ने हत्ता कि इस्लाम गरीब हो जाएगा, इस्लाम गरीब हो जाएगा, यानी तन्हा रह जाएगा। इस्लाम का नाम लेने वाले भी अपने अमल में इस्लाम से अलहदा हो जाएंगे, इस्लाम तन्हा रह जाएगा। लोगों के दरमियान दुश्मनी हसद और अदावत पैदा हो जाएगी, इल्म उठा लिया जाएगा, उम्रें कम हो जाएंगी। और सबसे बड़ी अलामत फिर फरमाया कि जो बददियानत हैं उन्हें अमीन और अमानतदार समझा जाएगा। जो बददियानत हैं उन्हें अमानत इख्तिदार दी जाएगी, उन्हें चुना जाएगा, उन्हें मुंतखब किया जाएगा, उन्हें अपना अमीर नुमाइंदा बादशाह बनाया जाएगा। जो बददियानत हैं उनके सर पे ताज रखा जाएगा, जो अमानतदार हैं उन पर तोहमत लगाई जाएगी। जो लूटने वाले हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, उन पर उंगली उठाई जाएगी। और जो सरतापा ईमानदार हैं उन पर तोहमत लगाई जाएगी। और फिर फरमाया वयुसद्दकुल काज़िब, झूठे को सच्चा कहा जाएगा, वयुकज़्ज़बुस सादिक, और सच्चे को झूठा कहा जाएगा और झूठे को सच्चा कहा जाएगा। कत्ल गारत आम हो जाएगी, मकान महल्लात ऊंची बिल्डिंगें बनेगी, औलाद वालिदैन की नाफरमान हो जाएगी, बगावत हसद और दिल की तंगी आम हो जाएगी, लोग हलाक होने लग जाएंगे, झूठ कसरत के साथ बोला जाएगा, सच्चाई कम हो जाएगी, लोगों में इख्तिलाफ फैल जाएगा, हर एक के शख्स के दिल में दूसरे के बारे में बदगुमानी होगी, बदगुमानी आम होगी, जहालत आम होगी। खुतबा खिताब करने वाले, तकरीरें करने वाले खतीब झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे और मेरी उम्मत के सबसे बड़े शरीर तबका बन जाएंगे। और तकरीरें करने वाले मालदार लोगों की तारीफें करेंगे, खुशामदेह करेंगे ताकि उनसे पैसे मिलें। और फरमाया 3 चीजें नापेद हो जाएंगी। एक हलाल का रुपया, हलाल का रुपया नापेद हो जाएगा। एक वो इल्म जिससे फैज हासिल हो सके, नापेद हो जाएगा। और अखन फीज़िल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, और एक सिर्फ अल्लाह के लिए दोस्ती और मोहब्बत खाल खाल रह जाएगी। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो वक्त आएगा, इंतहा हो गई, फरमाया इस उम्मत में फिर वो वक्त आएगा कि मर्द मर्दों से निकाह करेंगे, गे सोसाइटी आ जाएगी, यूनिसेक्सुअल सोसाइटी आ जाएगी। अभी गे सोसाइटी, मर्दों का मर्दों से निकाह करना, अभी ये कानून मगरब में पास होना शुरू हो गए। 5 मुल्कों में पार्लियामेंट्स में ये कानून पास हो चुके हैं और मर्द मर्दों के साथ निकाह करके रहने लग गए हैं, उनके मोहल्ले बन गए हैं। मेरे आका ने जो फरमाया था
बहुत कुछ साबित हो चुका, बहुत कुछ हो रहा है और सब कुछ साबित होगा। मगर देखना यह है कि क्या ताजदार कायनात ये सब कुछ ठंडे दिल से फरमा रहे थे? ये जुल्म बयान फरमा रहे थे कि ये हलाकतें होंगी, तबाहियां होंगी, बर्बादियां होंगी, ईमान गारत होंगे, शर्म हया बर्बाद होंगे, अमन तबाह होंगे।